तो गाइस, जैसा कि आप UGCNET-online.in पे आप जा करके देख सकते हैं कि अब UGC नेट का सिलेबस जो है वो चेंज दिखा रहा है या अपडेटेड दिखा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अब क्या होने वाला है, किस टाइप का सिलेबस आने वाला है, कैसा क्वेश्चंस होंगे। सारी की सारी चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये जो सिलेबस का चेंज है आपको बहुत डरा रहा है, क्योंकि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो सिलेबस चेंज हम कह रहे हैं कि चेंज हो गया है, ये चेंज वर्ड यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये चेंज नहीं हुआ गाइस। चेंज कैसे हो पाएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड में तो टीचिंग एप्टीट्यूड ही रहेगा, रिसर्च में तो रिसर्च ही रहेगा। चेंज होने का कोई सवाल नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि जो अब सिलेबस है वो एक्सटेंड हो गया है। इसका मतलब जो पहले आता था वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आपने अगर पढ़ा हुआ है सही है, आपको काम आएगा, लेकिन अब कुछ और चीजें इंक्लूड हो गई हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और कितना इंक्लूड हो गया है, कितना परसेंट। क्या 50% नई चीजें आ गई हैं, या 80% नई चीजें आ गई हैं, या केवल 10 या 20% ही माइनर चीजें एक्सटेंड हुई हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये जो नोटिस आया है सिलेबस चेंज का, ये आखिर क्यों आया है। तो जैसा आप सबको पता है, कई शिफ्ट्स में पेपर 1 के एग्जाम्स होने हैं। पहले ऑफलाइन होते थे तो सारे स्कूल कॉलेजेस में सेंटर बना के एक बार में पेपर हो जाते थे। अब ऑनलाइन हो गए हैं, अलग अलग सेंटर हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो पेपर देते हैं, तो काफ़ी शिफ्ट्स में अलग अलग दिनों में पेपर होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे सेट्स बनाने पड़ते हैं पेपर वन के जब आप सेट्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपको कहां से आप क्वेश्चंस लाएंगे? इतने छोटे से सिलेबस के अंदर आप कैसे इतने सारे क्वेश्चंस बना देंगे? इसलिए अब जो सिलेबस है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, नई नई चीजें डाली गई हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म कर पाए। तो आज हम सिलेबस के बारे में A to Z बात करने वाले हैं कि नया सिलेबस क्या है और वो पुराने से कितना ज्यादा अलग है। अलग से मेरा मतलब, चेंज से मेरा मतलब यह है कितना चीजें एक्सटेंड हुई हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसा आप देख सकते हैं कि वही चीजें हैं, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। टीचिंग कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग पहले भी था, पहले भी ये सब चीजें आती थी। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, वो भी आता था। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के बारे में भी चीजें आती थी। इसके अलावा जो नई चीज है, जो लास्ट पॉइंट है, वो देखने में आ रहा है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, और ऑनलाइन मेथड्स को इस बार बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन हो, आईसीटी या जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम्स होते हैं पढ़ने के, क्योंकि अब जो सिलेबस चेंज हुआ है तो जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा ऐड करा है। तो जैसा हम इसमें देख सकते हैं, स्वयं प्रभा, मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं, इनसे डरे नहीं। स्वयं प्रभा, ये सब ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके हैं, चाहे तो चैनल के थ्रू हो या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से कोर्सेज के थ्रू हो, मूक्स के थ्रू हो। तो ये इसमें बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और इनसे जुड़ी हुई चीजें जैसे कौन सी सेटेलाइट यूज की जाती है। तो ये एक तरीके से मान लें कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें आगे इसमें है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी। तो ये भी एक एक लाइन की चीज़ है कि पहले ट्रेडिशनल था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बाद मॉडर्न आया, यानी बिना टेक्नोलॉजी के जो नया टीचिंग का सिस्टम था, उसके बाद फिर उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी जो थी वो ऐड हो गई। इसके बाद एंड पॉइंट है इवेल्यूशन सिस्टम का। इवेल्यूशन सिस्टम पहले भी था, अब भी है, तो इसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 से 10% चेंज आया है, बाकी सब कुछ वही है। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च मीनिंग, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ वही है। बस पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक थ्योरी थोड़ी अलग है, जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं, वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च, वो भी वही चीज है। मेथड्स ऑफ रिसर्च, वो भी वही है, पहले भी आता था। रिसर्च एथिक्स भी पहले आता था। थीसिस आर्टिकल राइटिंग भी पहले सिलेबस में इंक्लूडेड था। एक चीज जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन इन आईसीटी इन रिसर्च। ठीक है, तो ये आईसीटी फिर से रिसर्च में आ गया है, और ये भी बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करेगा, काफी सारी चीजें जो है बाकी चीजों से आएंगी। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का कितना परसेंट सिलेबस बदला है? केवल और केवल 5 से 4%। ठीक है, तो कोई भी उसमें ज्यादा चेंजेस रिसर्च एप्टीट्यूड में नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले आता था पैसेज वैसे आएगा। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन वही है। कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, सब पहले आता था। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया और सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, जैसे कम्युनिकेशन रुकता है, सब कुछ वही है। तो कम्युनिकेशन में क्या चेंजेस है? 0%, पूरा जैसे पहले आता था अब भी वैसे ही आएगा।
इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में देखते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग आती थी, नंबर सीरीज, लेटर्स, ये सब आते थे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या लिखा है, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेजेस, सब कुछ आता था। 3 नए टॉपिक हैं, ध्यान दीजिए। मैथ्स में मुझे लगता है सबसे बड़े चेंजेस हुए हैं, 3 नए टॉपिक इंक्लूड हुए हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग। तो ये चीजें आपको और अलग से तैयार करनी पड़ेंगी, जो इससे पहले यूजीसी नेट में कभी नहीं आई, ये इसमें ऐड हुई हैं। कितना परसेंट चेंज हुआ है, 50 से 40% चीजें नई इंक्लूड हुई हैं अगर मैथ्स की बात की जाए। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल या वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी वही सब चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट्स पहले भी आता था। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग पहले भी आता था। वेन डायग्राम पहले भी आता था। इंडियन लॉजिक यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये सब वही चीजें हैं। असर्शन, रीजन, एक्सप्लेनेशन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंसेस, वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे इनके हिंदी टर्म्स यहाँ पे दिए हैं तो वो कंफ्यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज मत हो। वर्बल रीजनिंग कितना परसेंट चेंज हुआ है, मैं कहूंगा 20%, बाकी सेम टू सेम वही आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन वही आएगा, कोई भी चेंज नहीं, 0% चेंज। आईसीटी की बात करें वही चीजें हैं, एब्रीविएशन, टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सब वही है जो पहले आता था। आईसीटी में भी वही आएगा, तो 0% चेंज है यहाँ पे। पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन को एक साथ लेकर के बात करें तो इसमें अब डेटा ड्रिवन क्वेश्चन ज्यादा हैं, यानी कि कौन सी चीज किस सन में हुई, किस ईयर में कौन सी चीज किस संस्था का उद्घाटन हुआ, या कौन से व्यक्ति किस संस्था का चेयरमैन था जब ये चीजें हुई, या जो भी बदलाव आए हैं उसमें कौन सी संस्था ने किस ईयर में ये काम किया। तो ये डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस जो हैं हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट में आना बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप पढ़ के लिस्ट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा डेटा ड्रिवन क्वेश्चन के लिए कि इतना परेशान ना हो। जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, एक बार कंसेप्ट पता पड़ जाए तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। तो देख लेते हैं क्या क्या है पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो भी चीजें हैं सब आती थी पहले। एनवायरनमेंट इश्यूज, इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ, इसके अलावा नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिसास्टर्स, सब कुछ वही है। एंड में आप देखें अगर पीपल एनवायरनमेंट में आखिरी में देखें तो यहाँ पे है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनवायरमेंट। तो यहाँ पे लिखा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सब जो चीजें हुई हैं पीपल एनवायरनमेंट की बात करें तो जो बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, जो एक्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल हैं, उनके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं हेडिंग में, वो तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम की। तो हायर एजुकेशन में सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि पॉलिटी को हटा दिया गया है। पॉलिटी काफी बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है ऑब्वियसली, और काफी बच्चों के लिए ये बहुत ही बोरिंग है और बहुत कठिन है, क्योंकि नहीं समझ में आता कि प्रेसिडेंट क्या करता है, हाई कोर्ट का जज क्या करता है। ये काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आम यूथ को इसका आइडिया नहीं होता। तो चीज हटा दी गई है। और यहाँ पे क्या डाला गया है, जो आखिरी इसमें पॉइंट है हायर एजुकेशन में, वो ये है कि पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब जो आपका एकेडमिक्स का डिपार्टमेंट होता है या जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में है, उसमें क्या हायरार्की है, डीन कौन होता है, वीसी कौन होता है, एकेडमिक्स डिपार्टमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, ये सारे के सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, जिसकी आपको जानकारी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए, पॉलिटी की भले होना हो। तो ये चीज अच्छी है। इसके अलावा पुरानी चीजें क्या हैं, जो और नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे यूजीसी है, सीबीएसई है, ये सब क्या करते हैं, कहाँ स्थित हैं, इन सब के बारे में पहले भी आता था, अब भी इसमें इंक्लूड होगा। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भाई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कुछ चीजें 15 से 20% चीजें ओवरऑल सिलेबस को अगर देखा जाए एज एन एवरेज लेकर के सारे सेक्शंस का, तो इंक्लूड हुई है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपने जो पढ़ा है वो काम का है, और वो ऑब्वियसली अगली बार पेपर में आने वाला है। थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि हमारे जो पेपर उनके बैच, उनके रजिस्ट्रेशंस अभी चल रहे हैं, तो इसमें हम A to Z जितना भी पेपर 1 में होता है सब कवर करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको पहले फीस पे नहीं करनी होती, पहले फ्री है, आप फ्री में पढ़ के खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो डेमो मटेरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में शायद आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए और वहां से जाकर के आप मटेरियल देख लीजिए। किस तरीके से आपको मटेरियल एक्सेस करना है उसका इंस्ट्रक्शन वीडियो भी मैंने नीचे दिया हुआ है। तो पेपर 1 ज्योग्राफी और कॉमर्स, इन 3 सब्जेक्ट के बैचेस जो हैं, इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं।
तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बेस्ट पढ़ाई का तरीका क्या है कि अब जो पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लगाएं। तो काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चंस होंगे इस न्यूज़ के बाद कि भाई सिलेबस चेंज हो गया है, कि क्या वो क्वेश्चंस लगाने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो मैं यह कहना चाहूँगा, जैसा हमने देखा 15 से 20% चेंजेस हैं, तो क्वेश्चंस आप बिल्कुल लगा सकते हैं। उन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको कुमार भरत एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करके आप घर पे लगा सकते हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बस थोड़ी सी नई चीज़ें भी हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन आप कमज़ोर हैं पेपर लगाने में, ऑफलाइन तो आप चलिए आप लगा लेते थे, ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो examkhoj.in जो वेबसाइट है, इस पर आप फ्री में चीज़ों को लगा सकते हैं, फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और पिछले साल के जितने भी पेपर्स थे उन सब पे मॉक टेस्ट बने हुए ऑलरेडी रखे हैं। बस आपको जाना है, इस बटन को क्लिक करना है और उसके बाद आप सारे पेपर एक्सेस कर पाएंगे। तो लिंक जो है वो मैंने नीचे दे दिया है examkhoj.in वेबसाइट का भी, उसको प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। तो गाइस, आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये लाल बटन दबा के, और बगल में जो घंटी का बटन है जरूर दबा दें, तभी आपको नोटिफिकेशन जब भी नया वीडियो आएगा मिल पाएगा। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।